सोचो एक ऐसा वॉल्ट जिसको खोलना नामुमकिन है। कोई भी ताकत इस वॉल्ट को नहीं खोल सकती, न न्यूक्लियर बम, न आग, न मशीन। अगर किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो अंदर छुपा खजाना और रहस्य हमेशा के लिए राख बन जाएगा। और एक ऐसी टीम जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक सपना होता है इस वॉल्ट को खोलकर इतिहास रचना, क्या ये इस वॉल्ट को खोल पाएंगे या हमेशा के लिए इसी वॉल्ट की कब्र में समा जाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसने अपनी बीवी, बेटी और जीने की वजह सब खो दी थी। उस गम ने उसे पागलपन तक पहुंचा दिया और उसी पागलपन में उसने बना डाली दुनिया की सबसे खतरनाक 4 तिजोरियां। लेकिन ये तिजोरियां किसी आम लोहे या ताले की नहीं थी। ना न्यूक्लियर बम, ना आग, ना मशीन, कोई भी इन्हें खोल नहीं सकता था। और अगर किसी ने जबरदस्ती कोशिश की तो अंदर का खजाना और राज हमेशा के लिए राख बन जाता। कहा जाता है हर तिजोरी के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसानियत का नक्शा तक बदल सकता है। उस आदमी ने आखिरी फैसला खुद लिया। उसने खुद को कैद कर लिया एक तिजोरी में। वो तिजोरी लाखों कोशिशों के बाद भी कभी नहीं खुली और अंत में उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया गया। पर असली डर ये है, वो बाकी 3 तिजोरियां आज भी इस दुनिया में कहीं मौजूद हैं। कहाँ है, किसके पास है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये पूरी कहानी क्रिस सुना रहा होता है और जैसे ही कहानी खत्म होती है क्रिस अपने पास रखा हुआ छोटा सा लॉकर उठाता है। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है और कुछ ही सेकंड में लॉक खोल देता है। असल में वो लंबे समय से बस एक ही चीज सीख रहा था, कैसे दुनिया की सबसे कठिन तिजोरियां खोली जाए। और हैरानी की बात ये थी कि वो इसमें काफी हद तक सफल भी हो चुका था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आता है, अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दी हुई जगह पर आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्रिस उस जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग जमा हुए थे। असल में यहाँ वॉल्ट खोलने की प्रतियोगिता चल रही थी और कई लोग इसमें भारी रकम दांव पर लगा रहे थे। क्रिस भी इस चुनौती में कदम रखता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये प्रतियोगिता सिर्फ पैसा जीतने की है या यह मौका है अपने टैलेंट को साबित करने का। पहला राउंड शुरू होता है। नियम साफ है, जो सबसे पहले वॉल्ट खोलेगा वही विजेता होगा। यहाँ कुल 6 पार्टिसिपेंट थे। एक एक कर सब अपनी वॉल्ट खोलते हैं और क्रिस तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल राउंड शुरू होता है। अब सिर्फ 4 प्रतिभागी बचे थे। मुकाबला और भी कठिन हो चुका था। इस बार क्रिस दूसरा नंबर पर आता है। इसके बाद शुरू होता है फाइनल राउंड। अब मैदान में बस 2 खिलाड़ी थे, क्रिस और आखिरी पार्टिसिपेंट। लेकिन इस बार खेल आसान नहीं था। सामने था मल्टी लेयर्ड वॉल्ट, जिसे खोलने के लिए सिर्फ 40 सेकंड मिले थे। पूरा हॉल सांसें रोक कर देख रहा था, क्या कोई इसे खोल पाएगा? टाइम शुरू होते ही क्रिस का प्रतिद्वंद्वी वॉल्ट पर टूट पड़ता है। उसके हाथ तेजी से घूम रहे थे और हर कोई मान चुका था कि वही जीतेगा। लेकिन क्रिस वो एकदम शांत खड़ा था। उसने अब तक कुछ नहीं किया। सबको लगा क्रिस हार जाएगा। फिर अचानक क्रिस बस वॉल्ट पर हाथ रखता है। जैसे ही घड़ी पर आखिरी 10 सेकंड बचे, क्रिस मुस्कुराता है और एक ही झटके में पूरा वॉल्ट खोल देता है। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। किसी ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठती है। हर कोई क्रिस के लिए खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उसने प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन क्रिस के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर इस जीत का असली मकसद क्या है? तालियों के शोर के बीच क्रिस की नजर एक लड़की पर जाती है। वो काफी देर से उसे घूर रही थी। क्रिस को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। उसका नाम सोफी है, वही लड़की जिसने उसे मैसेज किया था। सोफी कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक वांटेड चोर है। सोफी सीरियस होकर कहती है, हम एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं, ऐसी चोरी जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। 3 वॉल्ट्स, दुनिया की सबसे खतरनाक 3 तिजोरियां, वही तिजोरियां जिनका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था, जिन्हें कभी कोई खोल नहीं पाया। और उन तिजोरियों में है बेहिसाब पैसा, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर सोफी क्रिस की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर तुम साथ देना चाहते हो तो मुझे बताना। और वह अपना नंबर देकर वहां से चली जाती है। क्रिस हमेशा से उन तिजोरियों को खोलना चाहता था। उन तिजोरियों को खोलना उसका सपना था और उसने तय कर लिया, वह सोफी का साथ देगा। क्रिस सोफी से मिलने उसके घर पहुंचता है। उसने तुरंत उसे अपनी एक्सपर्ट टीम से मिलवाया। क्रिस और सोफी के अलावा टीम में 3 और लोग थे। मिया, जो किसी भी सिस्टम को चुटकियों में हैक कर सकती थी। बॉब, तेज और भरोसेमंद ड्राइवर। और फिल, एक ताकतवर बॉडी बिल्डर। सोफी टीम की ओर देखती है और कहती है, 3 वॉल्ट हैं, 3 अलग अलग देशों में। पहला वॉल्ट पेरिस में, सबसे आसान क्योंकि वहां सुरक्षा सख्त नहीं है। दूसरा वॉल्ट चाइना में, यहाँ पहुंचना और खोलना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और तीसरा वॉल्ट जापान में, दुनिया का सबसे कठिन वॉल्ट, जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। इन तीनों वॉल्ट में छुपे हैं करीब $200 मिलियन। सारी तैयारी के बाद टीम पेरिस पहुंचती है। सोफी सबको आखिरी बार प्लान समझाती है।
और हर कोई अपने रोल में तैयार हो जाता है। सबसे पहले क्रिस बैंक में दाखिल होता है। घबराहट से उसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन प्लान के मुताबिक वो सीधा बाथरूम में जाकर छिप जाता है। कुछ ही देर बाद सोफी बैंक में आती है। बाहर खड़े गार्ड को चालाकी से फंसाकर उसकी चाबी लेती है और अंदर पहुंच जाती है। वहाँ वो एक बैंक कर्मचारी को समझाती है कि उसे अपने लॉकर तक जाना है, वही लॉकर जिसे फेक नाम से पहले ही खुलवाया गया था। कर्मचारी उसे लॉकर के पास छोड़कर वापस चला जाता है। उधर सोफी क्रिस को बाथरूम से बाहर निकालती है और दोनों लिफ्ट से होते हुए सीधे उस लॉकर तक पहुंचते हैं जहां से असली खेल शुरू होने वाला था। क्रिस उस विशाल वॉल्ट को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये कोई आम वॉल्ट नहीं था, ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी वाला वॉल्ट था। क्रिस धीरे धीरे हर एक लेयर को ध्यान से खोलता है, एक लेयर फिर दूसरी और आखिरकार आखिरी लेयर। जैसे ही वोल्ट खुलता है, सामने चमचमाते नोटों और पैसों का ढेर था। क्रिस और सोफी दोनों की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वे तेजी से सारे पैसे बैग में भरना शुरू कर देते हैं। पैसे भरते भरते सोफी मुस्कुराकर कहती है, ये तो बस शुरुआत है, अभी 2 वॉल्ट और बाकी हैं और उनमें इससे भी कहीं ज्यादा पैसा छुपा है। काम खत्म होते ही माया बैंक में आती है और कर्मचारियों का ध्यान भटकाने लगती है। सोफी और क्रिस मौका देखकर बिना शोर किए बाहर निकल जाते हैं। वो वैन में बैठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। इस तरह उनकी पहली चोरी कामयाब हो जाती है। प्लान के अनुसार टीम अब दूसरे वॉल्ट की ओर निकलती है जो चाइना में है, लेकिन तभी पेरिस में पुलिस को चोरी की खबर लग जाती है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज में सोफी का चेहरा साफ दिख जाता है और चूंकि सोफी पहले से ही एक वांटेड चोर है, पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। निर्णय लिया गया कि इस केस को अब सिर्फ लोकल पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इंटरपोल को शामिल किया जाएगा। इंटरपोल का सबसे चालाक और खतरनाक अफसर इस मिशन पर भेजा गया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इन चोरों को हर हाल में पकड़ना। इंटरपोल को पूरा यकीन था कि चोर अगला निशाना वही वॉल्ट ही बनाएंगे जो चाइना में था। इसी अनुमान के साथ पुलिस की टीम भी सीधा चीन के लिए रवाना हो गई। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। यहाँ से सीन कट होता है। टीम बैंक के बाहर पहुँचती है। वहाँ मिया सबको चेतावनी देती है, यहाँ की सिक्योरिटी बेहद एडवांस है, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। उसकी बात सुनकर टीम के चेहरों पर हल्की घबराहट झलकती है। इधर बैंक के चारों ओर इंटरपोल के अधिकारी पहले से ही तैनात थे। बाहर की हर हलचल पर उनकी नजर थी ताकि जरा सी भी चोरी की कोशिश होते ही वो टीम को पकड़ सके। लेकिन असली खेल यही था। इंटरपोल को इस बात की खबर तक नहीं थी कि वो वॉल्ट जिसे पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा जाल बिछाया है, पहले ही दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जा चुका है। प्लान के मुताबिक क्रिस उसी दूसरी ब्रांच में अंदर जाता है। मिया ने उसके लिए फेक आईडी तैयार की थी। क्रिस आईडी दिखाकर गेट्स पार करता है और मिया हैकिंग से हर दरवाजा खोलती जाती है। वे लिफ्ट तक पहुंचते हैं। तभी सोफी भी बैंक में आती है और उसी लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। दोनों लिफ्ट से नीचे उसी फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां वॉल्ट था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़े मिलते हैं। क्रिस अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सोफी अचानक आगे बढ़ती है। वो गार्ड्स को पकड़ पकड़ कर जमीन पर पटक देती है, तेजी से एक एक करके सबको बेहोश कर देती है। क्रिस उसकी ये फाइटिंग स्टाइल देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वक्त जाया किए बिना दोनों वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। क्रिस वॉल्ट के सामने खड़ा होकर गहरी नजर डालता है, उसके लॉक को ध्यान से देखता है, फिर धीरे धीरे उन्हें खोलना शुरू करता है। एक एक करके वो हर जटिल लॉक को सुलझाता जाता है। बहुत मुश्किल से वो वॉल्ट खोल देता है। अंदर असीमित नकदी होती है। वे सारे पैसे बैगों में भर लेते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सीन बदलता है। इंटरपोल दिखाई देता है। उन्हें शक होता है और वे तुरंत बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी बताती है कि वॉल्ट पहले ही चुपचाप दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया था। इंटरपोल बिना देर किए दूसरी ब्रांच की ओर भागता है। वहीं दूसरी ब्रांच पर क्रिस और सोफी बैग भरकर कैश वैन में रख रहे होते हैं। वे लोग तेजी से निकल पड़ते हैं। इंटरपोल का सीनियर ऑफिसर दूसरी ब्रांच पहुंचता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। उसने गुस्से में कहा, ये बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसने कसम खाई, इन चोरों को मैं पकड़ गिरफ्तार कर रहूंगा। सीन कट होता है। वे लोग फिर घर लौटते हैं और बड़ी धूमधाम से पार्टी करते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद तीसरे वॉल्ट की चोरी की नई प्लानिंग पर काम शुरू कर देते हैं। तभी बॉब कहता है, हमारे पास इतना पैसा है कि तीसरे वॉल्ट को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोफी गंभीर होकर जवाब देती है, मैं यह मिशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। हम इतिहास में अपना नाम करवाना चाहते हैं, इसीलिए हमें तीसरे वॉल्ट को तोड़कर उसे लूटना बहुत जरूरी है। क्रिस और सोफी अपने तीसरे वॉल्ट की प्लानिंग पूरी कर लेते हैं। यह वॉल्ट कोई आम वॉल्ट नहीं था। इसे खोलना लगभग इम्पॉसिबल था। अब तक कोई इसे नहीं खोल पाया था। वे तैयार होकर स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। इंटरपोल को पता चल चुका है कि अगली चोरी स्विट्जरलैंड में होने वाली है। इंटरपोल अपनी पूरी टीम के साथ निकल जाता है।
वॉल्ट स्विट्जरलैंड के एक क्लब में रखा गया था। अब पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। कैमरा या रेडियो के जरिए वह पूरे इलाके पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे माया की आवाज सुनाई देती है, हम ठीक 1 बजे क्लब के अंदर एंटर करेंगे और वॉल्ट लूटेंगे। पुलिस ऑफिसर यह सुनकर तुरंत 1 बजे क्लब पहुंच जाता है और मैनेजर से कहता है, कोई आपकी वॉल्ट से पैसे चुराने की कोशिश करेगा। मैनेजर जवाब देती है, हमें पता है, कुछ घंटे पहले आपने हमें फोन करके चेतावनी दी थी। यह सुनते ही इंटरपोल ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल 6 घंटे पहले माया ने ही मैनेजर को कॉल करके बताया था, इसलिए मैनेजर ने वॉल्ट को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का प्लान बनाया था। वॉल्ट शिफ्ट करने के लिए सुरक्षा ऑफिसर बुलाया गया था, लेकिन उसकी जगह सोफी और क्रिस आए। उन्होंने वॉल्ट को अपने ट्रक पर लेकर वहां से निकल जाते हैं और अब लॉकर सोफी और क्रिस के पास है और पुलिस वाला किसी भी कीमत पर उसे वापस हासिल करना चाहता है। वहीं बॉब और उसके साथी को दिखाया जाता है वे सोफी और क्रिस को धोखा देने की सोच रहे हैं ताकि सारे पैसे हड़प सकें। वो किसी भी कीमत पर अब इस लॉकर के सारे पैसे लेना चाहते हैं। मिया अपने सिस्टम में देख लेती है कि बॉब सोफी की तरफ बढ़ रहा है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। मिया जल्दी जल्दी क्रिस को मैसेज भेजती है, बॉब धोखेबाज है, वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, तुम्हारा सारा पैसा लेकर भागना चाहता है। मैसेज भेजते ही वह अपना फोन फोड़ देती है, लेकिन तभी पुलिस वाला मौके पर पहुंच जाता है। वो माया को पकड़ लेता है और तेज आवाज में पूछता है, वॉल्ट कहाँ है? मिया शुरुआत में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब इंटरपोल ऑफिसर उसकी माँ का जिक्र करता है और कहता है, अगर तुम हमें लोकेशन दोगी तो तुम्हारी माँ की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी, मिया का दिल जैसे रुक सा जाता है। उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है और अगर वह जेल चली गई तो उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार अपनी माँ की सुरक्षा की चिंता से डरकर मिया लोकेशन बता देती है। क्रिस ट्रक के अंदर बैठा था और उस असंभव वॉल्ट को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसमें 8 ताले लगे थे। वो एक एक करके ताले खोलता गया, लेकिन आखिरी ताले पर उससे गलती हो गई और सारे लॉक फिर से अंदर चले गए। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगर वो फेल होता तो वॉल्ट हमेशा के लिए बंद हो जाता। खुशकिस्मती से क्रिस ने सही मूव किया और आखिरकार वॉल्ट खुल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने जल्दी जल्दी सारे पैसे बैग में भर लिए और निकलने ही वाले थे कि तभी बॉब वहां पहुंच गया। उसने बंदूक तानकर कहा, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, लेकिन सोफी ने मना कर दिया। ये सुनकर बॉब गुस्से में क्रिस पर गोली चलाता है। गोली नहीं चली क्योंकि बंदूक खाली थी। सोफी हंसते हुए बोली, मैंने कभी तुम्हारी बंदूक में गोलियां डाली ही नहीं, मुझे पता था तुम एक दिन हमें धोखा दोगे। सोफी ने अपनी बंदूक निकाली और पूरे हालात को कंट्रोल में ले लिया। उसने बॉब को बांध दिया और फिर क्रिस के साथ पैसे लेकर वहां से निकल पड़ी। प्लान के अकॉर्डिंग सोफी और क्रिस भागने ही वाले थे कि अचानक इंटरपोल ऑफिसर वहां पहुंच गया। उसने बंदूक तानकर कहा, अब सरेंडर करो। सोफी ने तुरंत अपनी गन निकाली और बोली, मैं सरेंडर कर लूंगी, लेकिन पहले क्रिस को जाने दो। इंटरपोल ऑफिसर कुछ पल तक सोचता रहा। आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने क्रिस को जाने की इजाजत दे दी। सोफी ने जाते जाते क्रिस से कहा, हम फिर मिलेंगे और उस आखिरी तिजोरी को ढूंढेंगे जो समंदर की गहराइयों में छुपी है। क्रिस बोट में बैठा सोफी को आखिरी बार देखा और फिर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी इस चोरी की पूरी कहानी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं हम तुरंत पार्ट 2 अपलोड कर। तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्या तुम रेडी हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर